नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी के और शिरोमणि अकाली दल के बीच 2024 के चुनाव में पंजाब के लिए राजनीतिक समझौता हो गया है। कल दिल्ली में मायावती जी के आवास पर हुई बातचीत में सारी बातें तय कर ली गई हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की नेत्री सुश्री मायावती जी यह घोषणा करती हैं कि आगामी 2024 के चुनाव में किसी से समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक गठबंधन शिरोमणि अकाली दल से पंजाब में बनाया है। इस पर विचार करते हैं और इस पे जब नज़दीक से देखते हैं तो मायावती जी के उस बयान को ध्यान से आप देखें जिसमें वो कहती हैं, हम जिनसे समझौता करते हैं उनको हमारी पार्टी का वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का जिनसे हम समझौता करते हैं उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन जहां हमें लगेगा कि दूसरी पार्टी जिनसे हम समझौता कर रहे हैं उनका वोट हमें ट्रांसफ़र हो सकता है तो हम उनसे समझौता कर सकते हैं। तो पंजाब में पिछले चुनाव में भी शिरोमणि अकाली दल से उनका समझौता था। इस समझौते का परिणाम सुखद रहा। दोनों पार्टियां कमोबेश एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र करने में सफल रहीं। यह तो पंजाब की बात हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी बातचीत सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी काफ़ी पहले से चल रही है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वोट बैंक जो है उसका ट्रांसफ़र होना बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत आसान है। बहुजन समाज पार्टी के राजभर समाज के लोग पहले से वोटर रहे हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने में कोई कठिनाई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के वोटर राजभर समाज के कैंडिडेट को वोट देने में नहीं हिचकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके पिछला चुनाव लड़ी थी और उसके सुखद परिणाम के कारण इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है, तो ओम प्रकाश राजभर जी की लास्ट में यही मजबूरी होने जा रही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से खिन्न है। समाजवादी पार्टी अब उनको ले नहीं सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी दिनों से वो आशान्वित थे और बीच में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन परिणाम कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बैठा एक धड़ा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहा है। तो ये सब देखते हुए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आ जाए और मायावती जी उनको जो बात चल रही है 2-3 सीट ही पार्लियामेंट की वो चाहते हैं, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी को वो सीटें देने में कोई हिचक नहीं लगेगी। इसके पीछे कारण ये है कि 2-3 सीटें अपने सहयोगी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को देने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी राजभर समाज का वोट है वो सारा का सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार सुश्री मायावती जी की जो शंका है वह जायज़ है कि किसी भी अन्य पार्टियों से समझौता करके उन अग्रज समाज का वोट या बड़े बैकवर्ड्स हैं उनका वोट अपनी तरफ नहीं लिया जा सकता, लेकिन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से समझौता करके चारों तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। उनका वोट ट्रांसफरेबल है, बहुजन समाज पार्टी का वोट उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वोटर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस प्रकार एक अच्छे परिणाम की आशा की जाती। फिर हम उस अपने पुराने विषय पर आते हैं कि कल यह जो बैठक दिल्ली में हुई है शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल एवं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा सुश्री मायावती के बीच हुई है। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत
कौर बादल एवं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद भी मौजूद थे। यह बैठक अति सार्थक रही है क्योंकि मायावती जी ने इस बैठक के बाद प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज की है। बैठक के बाद मायावती जी ने श्री प्रकाश सिंह बादल के अच्छे सेहत की कामना की। आपको पता है साथियों कि श्री प्रकाश सिंह बादल काफ़ी बीमार चल रहे हैं। मायावती जी ने अच्छे सेहत की कामना किया है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।